हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का यह 5वां लेक्चर आपके सामने जाएगा, जो 25 क्वेश्चनों का सीरीज होगा। वैसे तो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वीडियो पे आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, ताकि अदर सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। ये एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केवल बीकॉम एमकॉम के लिए नहीं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी है या कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है, उस सब के लिए उपयोगी है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना है, उस पर प्रेस कर लें। तो कंप्लीट 5 लेक्चर आपका हो गया है। तो ये 6वां लेक्चर, 6th लेक्चर आपके सामने चल रहा है 125 क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कर से राहत, टैक्स से रिलीफ किस धारा के अंतर्गत है? जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बहुत बड़ी बात नहीं कही जाएगी, छोटी छोटी बातों का उसमें उल्लेख किया गया रहेगा जो आप जानते हैं लेकिन दिमाग पर नहीं। तो वो धारा 89 के अंतर्गत है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत है। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी फर्म पर कर की सामान्य दर होती है, कितनी होती है? मतलब एक पार्टनरशिप फर्म पर, फर्म की जो भी इनकम होती है उस पर टैक्स कितना परसेंट लगाया जाता है? तो 30% के रेट से लगाया जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारों की पूंजी पर अधिकतम ब्याज स्वीकृत है। जब कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है और उस पर ब्याज इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना स्वीकृत है? तो वो 12% है। यह इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत है, न कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत। 129 क्वेश्चन कह रहा है, साझेदारी फर्म के कर निर्धारण का उल्लेख है। साझेदारी फर्म का कर निर्धारण का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है? 184 धारा के अंतर्गत है। ये धाराएं याद रखिएगा जो मेन इंपॉर्टेंट हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर निर्धारण की दृष्टि से, कर निर्धारण की दृष्टि से हिंदू अविभाजित परिवार है, क्या है? एक स्वतंत्र इकाई होती है, एक फ्रीडम क्या है, यूनिट है आपका। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर की दशा में कर की दर है। न्यूनतम वैकल्पिक कर का रेट कितना है? 18.5, मतलब 18.5%। 32 है 132 कि हिंदू अविभाजित परिवार के संप्रदाय हैं। तो बता दें कि हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 2 संप्रदाय हैं, दायभाग संप्रदाय और मिताक्षरा संप्रदाय। ये दोनों, जैसे एक संप्रदाय है बंगाल उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे भारत में लागू होता है, एक बंगाल उड़ीसा या अन्य किसी क्षेत्र में लागू होता है, सीमित दायरा में होता है। इसका डिटेल से चैप्टर में आप देख लीजिए। 134 है कि हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जब एक हिंदू अविभाजित परिवार के निवासी स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो ये किस धारा में के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है? तो धारा 6(2) के अंतर्गत। वहाँ पे व्यक्ति के बारे में भी पूछ सकता है, जो पिछले वीडियो में बताया है। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अग्रिम कर चुकाने का दायित्व तब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? मतलब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स चुकाने का दायित्व कब उत्पन्न होता है? जब कर की रकम 10,000 या इससे अधिक है। जब किसी करदाता की टैक्स की रकम अमाउंट 10,000 या उससे अधिक होती है तो वहाँ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस चुकाया जाता है। 136 गैर कंपनी करदाता को अग्रिम कर चुकाने की किस्तें होती हैं। गैर कंपनी मतलब ऐसे कंपनियां जो कंपनी नहीं है, उन्हें ऐसी संस्था जो कंपनी के श्रेणी में नहीं है, उन्हें अग्रिम कर चुकाने के लिए कितनी किस्तें निर्धारित की गई है? 4 किस्तें। कि 4 किस्तों में भी वो दे सकता है, वो चाहे तो पहले भी दे सकता है, लेकिन 4 किस्तें उसकी सुविधा की दृष्टि से बनाई गई है कि जैसे 10,000 रुपया या 20,000 रुपया रकम है तो वो एक बार न देकर 4 पार्ट में देगा। आगे बढ़िए। जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कमाओ वैसे चुकाओ
योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसी को कर का अग्रिम भुगतान कहा जाता है। कर का अग्रिम भुगतान का मतलब है इनकम जैसे आदमी कमाता जाता है वैसे वैसे टैक्स का भुगतान करता जाता है, इसीलिए इसका नाम जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना पड़ा। 138 कह रहा है कि अग्रिम कर का भुगतान विलंब से करने पर देना होता है। यदि कोई करदाता अग्रिम कर का भुगतान करता है लेकिन किसी कर निर्धारण वर्ष में वो अग्रिम कर का भुगतान करने में लेट कर देता है, विलंब कर देता है, तो ऐसी दशा में उस पर फाइन अर्थात ब्याज देना रहता है। तो 138 हुआ। एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि बोर्ड पे दिखता नहीं है, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, ताकि चूँकि उसको जूम करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगा तो मैं हट जाऊंगा और आप लास्ट में यदि बोर्ड पे छोटा छोटा अक्षर दिखा हो तो उसको स्क्रीनशॉट लेके आप जूम कर लीजिएगा और उसको बड़ा करके देख लीजिएगा, सारा आप नोट्स तैयार कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर वसूली के अंतर्गत शामिल है, कर की वसूली के अंतर्गत क्या शामिल है? आयकर, ब्याज और अर्थदंड। मतलब इसका यह है कि जब इनकम टैक्स में टैक्स की वसूली की जाती है तो वहाँ पे मैंने 3 चीज़ें को लिया जाता है। एक तो इनकम टैक्स टाइम टू टाइम है, तो उसके बाद से लेट हो गया है तो ब्याज, और बहुत ज़्यादा लेट किया है या अपनी आय को छिपाया है या कुछ धोखाधड़ी किया है तो वहाँ पे अर्थदंड। मतलब यही 3 चीज़ें ली जाती है। 140 कह रहा है क्वेश्चन कि कर की वापसी का उल्लेख है, रिफंड ऑफ टैक्सेस का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 231 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन 141 कि कर नियोजन है। कर नियोजन क्या है? वैधानिक और नैतिक है। कर नियोजन मतलब टैक्स की प्लानिंग, हमें टैक्स भविष्य में चुकाना है या अगले असेसमेंट ईयर में या जो आने वाला असेसमेंट ईयर है उसमें हमें टैक्स चुकाना है, तो उसकी योजना हम पहले से तैयार करते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग करना क्या है? लीगल भी है और नैतिक भी। 142 कह रहा है कर अपवंचन है। कर अपवंचन एक दंडनीय अपराध होता है। कर अपवंचन माने होता है कर की चोरी करना। ये क्या है? एक दंडनीय अपराध। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कर अपवंचन का अर्थ है, अभी मैं बताया कि कर की चोरी करना। जब कोई करदाता कर की चोरी करता है, अपनी आय को कम दिखाता है, तो क्या है? कर की चोरी करना या कर अपवंचन कहलाता है। कर बचाव में क्या होता है? कर बचाव में माने होता है कि इसमें कानूनी प्रावधानों का पालन करके कर भार को थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो कर बचाव में कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाता है जिससे करदाता के कर भार में कुछ कमी आ जाती है, कुछ छूटों कटौतियों का प्रयोग किया जाता है, इसे कर बचाव कहा जाता है। नेक्स्ट, आयुक्त अपील के यहाँ अपील एक निर्धारित फॉर्म पर की जाती है। यदि कोई करदाता अपने कर निर्धारण प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो आयुक्त अपील के यहाँ अपील कर सकता है। तो उसके लिए फॉर्म आता है, फॉर्म 35, इसको भरना रहता है। 147 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है आयुक्त को अर्थदंड माफ करने का अधिकार है। यदि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा यदि किसी करदाता पर अर्थदंड लगाया गया है तो आयकर विभाग का जो आयुक्त अपील है तो उसकी दृष्टि से लगता है कि कम होना चाहिए या करदाता सही में उस योग्य नहीं है या उसकी कुछ ऐसी दिक्कतें आई जिसके वजह से मतलब वो टैक्स चुकाने में विलंब किया, मतलब वो संतुष्ट है उससे, तो ऐसी दशा में आयुक्त क्या कर सकता है? करदाता के कर भार में कुछ कमी कर सकता है। तो धारा 273 के अंतर्गत कहा गया। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे एक पक्षी कर निर्धारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक पक्षी कर निर्धारण कहा जाता है। 149 कहता है कि वेतन पाने वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है। यदि कोई कर्मचारी नौकरी करता है और उसे सैलरी मिलती है और सैलरी उसकी करमुक्त सीमा से अधिक है, मतलब 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो ऐसी दशा में उसे ITR भरना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न। कौन सा ITR भरना पड़ेगा? ITR कई भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हैं, तो ITR 1 भरना पड़ता है केवल सैलरी वालों के लिए।
आइडियर 1 का नाम है सहज, इसका सहज भी नाम का है। लास्ट 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आय के विवरण का उल्लेख है। इनकम स्टेटमेंट जो हमारा है, आय के विवरण का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा है 139 139। इस तरह टोटल हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अर्थात ये 6 लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो बाबू अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बनाएंगे लेकिन तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए